हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज लाए हैं कृष्ण काव्य का पार्ट 2। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास जी की, है ना। सी ऑप्शन इसका सही है। अष्टयाम नाभादास जी की रचना है। अष्टयाम भक्तकाल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास जी की रचना है। इनकी कृतियाँ भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्त संबंधी स्फुट पद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद दोनों में पृथक पृथक उपलब्धियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा 626। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? तो नंददास जी की रास पंचाध्यायी, सी ऑप्शन है इसका आंसर। रास पंचाध्यायी कृति पर मुग्ध होकर नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई। नंददास ब्रजभाषा के कृष्ण का भक्ति कवि थे। वे अष्टाछाप पुष्टि मार्ग के 8 कवियों में एक थे। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। रचनाएं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित आदि हैं। नंददास और सूरदास में सुदामा की नायिका भावुक है, जबकि नंददास की नायिका तर्कशील है। पद्मावली ग्रंथ की रचयिता विद्यापति हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 627। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो इसमें सी ऑप्शन है, सूरदास जी हैं साहित्य लहरी के रचयिता, है ना। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी के इस ग्रंथ में सूर की वंश परंपरा का परिचय मिलता है कि सूर अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र चंद्रवरदाई के वंशज भट्ट थे हैं। सूरदास के कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें 7 उपलब्ध हैं: सूरसागर, सूरसारावली, सूर रामायण, सूर साखी, साहित्य लहरी, राधा रास केली, सूर पंचसी। ठीक। सूरदास जी की मृत्यु विट्ठलदास ने कहा था। मृत्यु पर विट्ठलदास जी ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। प्रसंगोद भावना करने वाले ऐसे प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाई जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 628। तोहिर मानिन में ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भये मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे में प्रमाणित होते हैं। तो वे हैं, रसखान किसी स्त्री का आसक्त थे। किस स्त्री पर आसक्त थे? स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। ठीक है। और है इसकी हाँ, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। ठीक है। डी ऑप्शन है, ABD। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होते हैं कि रसखान किसी स्त्री का आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। कृष्ण भक्ति के लिए कवित्य सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं सुजान, रसखान, दानलीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसी जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 629। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ए ऑप्शन है इसका, रसखान की। रसखान की काव्य कृति है ये। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका है रसखान की काव्य कृति है। ठीक है। ये प्रेम वाटिका रसखान 1614 की काव्य कृति है। इसमें राधा कृष्ण को मालती
मानती है। मालनी मान का प्रेम और उद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आलम ये रीति मुक्तक धारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है आलम केली, माधवा नल, कंदा नल, सुदामा चरित्र। ठीक है। नागरीदास जी की प्रमुख रचना इश्क चयन है। बड़ी बूढ़ी इनकी पत्नी थी। भारतेंदु जी, इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ संग्रह भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा विनोद आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 630। नायिका भेद का आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं। सी ऑप्शन है नंददास जी हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार नंददास हैं। यह रीति निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वीक्रिय किया है। परिकिया नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 631। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? सी ऑप्शन है सूरदास जी हैं अष्टछाप के कवि। ठीक है। तो इसकी है सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में श्री कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम निम्नलिखित दिया है। ठीक है। 632। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो ये हैं ए ऑप्शन। इसका आंसर है नाभादास। नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा के नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, श्री कृष्ण, मीरा, रहीम आदि। राम भक्ति काव्य धारा के कवि रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, विष्णुदास, नरहरिदास, श्री ईश्वरदास आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 633। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का वार आधारित ग्रहण करने के लिए के कारण कृष्ण भक्ति शाखाओं में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? तो इसमें सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल का है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति पर आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्त शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई का विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। सी ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन, है ना, शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य ने अपनी कृष्ण भक्ति में जिस दार्शनिक आधार को अपनाया वह शुद्धाद्वैतवाद था, जिसमें पुष्टि भक्ति ही आधार थी। भगवान का पोषण प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य था। मध्यकाल के अन्य दर्शन थे। मध्वाचार्य का दैत्य दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 635। भंवर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है। तो सी ऑप्शन है इसमें सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। भंवर गीत प्रसंग का प्रतिपादन, सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। भंवर गीत के लेखक सूरदास हैं। भंवर गीत सूरदास कृत सूरसागर में संग्रहित है। हिंदी साहित्य में भंवर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भंवर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद्भागवत दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें 21वें प्राप्त मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भंवर गीत का ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद्भागवत पुराण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 637, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो बी ऑप्शन है साहित्य लहरी में संकलित है। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। साहित्य लहरी 1550 इसमें अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण है। प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। 638 श्रृंगार और वात्सल्य रस का श्रृंगार किस कवि को कहा जाता है? तो बी ऑप्शन है इसका आंसर, सूरदास को कहा जाता है। यूपी टीजीटी 2016 में आया है और पीजीटी के 2018 में भी आया है ये क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का उद्भाषा कहा है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 639, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वे? सी ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु थे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। प्रभु संप्रदाय एवं उनकी प्रवर्तक इस प्रकार हैं। प्रवर्तक और संप्रदाय वल्लभ आचार्य रुद्र संप्रदाय, मध्य आचार्य ब्रहा संप्रदाय और स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 640, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? तो अष्टछाप में बी ऑप्शन 8 है कवियों की संख्या। यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में इसमें 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। अध्यातव्य है कि प्रथम 4 वल्लभाचार्य के तथा अंतिम 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 641, निम्नलिखित को कला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बी ऑप्शन है इसका आंसर, स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 642, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो ये ऑप्शन है ब्रज भाषा है इनकी। 200 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा ब्रज भाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 643, मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। मीराबाई के संबंध में मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों निरपेक्ष कृष्ण भक्ति का प्रभाव ग्रहण किया है। उन्होंने लोक जीवन में रचित वसी भाषा का प्रयोग किया है। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया गया है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 644, सूर कवित्य सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो यह डी ऑप्शन नाभादास का है। सूर कवित्य सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालत करे? सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन नाभादास का है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा के भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन वृत्ति और इनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 645, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? तो इसमें हैं बी ऑप्शन नंददास जी। विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। इनके अन्य शिष्य चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इन सभी को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने की थी। यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्य है के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 646,
निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह है सी ऑप्शन, नंददास और चतुर्भुज दास। ये है वल्लभाचार्य के शिष्य के संबंध में नंददास तथा चतुर्भुज दास कथन असत्य है। कुंभन दास, सूरदास, परमन दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि नंददास और चतुर्भुज दास गोविंद स्वामी में चित्त स्वामी विठलनाथ के शिष्यों में आते हैं। ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। 647 है, हम तो दो भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नाको नीको नातऊ जस गायो। तो ये सी ऑप्शन है, आत्मसमाधान। हम तो उपयुक्त पंक्तियों में आत्मसमाधान है। यह पंक्ति सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भंवर गीत से है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 3 उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीवन भागवत महापुराण का 10वीं स्कंद है। हिंदी साहित्य में भंवर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भंवर गीत में कुल 700 पद हैं। भंवर गीत को उपलब्ध काव्य भी कहते हैं। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूप मानकर की है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 648, सूरदास की रचना का आधार है। सूरदास रचना का आधार है, डी ऑप्शन है इसका, श्रीमद् भागवत है। सूरदास कृत सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत का स्कंद 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद, 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भंवर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 649, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सी ऑप्शन है, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना जाता है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। यह कथन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य है। भगवंत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्रधान है। आनंदन को भवरगीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया। राधा वल्लभ संप्रदाय का स्थान प्रथम तथा उच्च कृष्ण का स्थान गौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 650, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सी ऑप्शन है, सूरदास जी हैं साहित्य लहरी के रचनाकार। यूपी TGT 2011 में साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दष्टिकूट पद हैं। इनकी अन्य कृतियाँ सूरसागर, सूरसारावली है। 651 है, काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सी ऑप्शन है, भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। सूरदास द्वारा रचित भंवर गीत में इस पंक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 652, वल्लभाचार्य ने अपने मार्गों का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि भक्ति की और जीवन की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। उन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं, पुष्टिजीवी, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 653, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका के भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने के वाले कूट पद हैं? तो इसमें डी ऑप्शन है, साहित्य लहरी है। सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। इसमें
118 कूटपद हैं। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना गया है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ सूरसागर तथा सूरसारावली हैं। नेक्स्ट हैं 657 गोपियों की वचन व्यग्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो यह है डी ऑप्शन, भंवर गीत में मिलता है। गोपियों की वचन व्यग्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के भंवर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण दशम स्कंध है। हिंदी साहित्य में भंवर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भंवर गीत को उपलाभ काव्य भी कहा जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वन काव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 655 जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार पर राम की उपासना पर जोर दिया है, उसी प्रकार किसी आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। तो सी ऑप्शन वल्लभाचार्य। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा अणु भाष्य तथा तत्व दीप निबंध श्रीमद्भागवत का सूक्ष्म टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 656 निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो ये है रेदास। ए ऑप्शन इसका आंसर है ए रेदास जो नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2018 10/2 में आया हुआ है। 17 में प्रोफेसर असिस्टेंट हिंदी और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 15 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेदास ज्ञान मार्गीय शाखा के संत कवि हैं। इन अष्टछापी के कवि हैं। अष्टछाप के न कि अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में चार अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर किया था। यह 8 कृष्ण भक्ति कवियों का समूह है। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। वल्लभाचार्य जी के हैं और विट्ठलनाथ जी के हैं गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंददास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 657 काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक है। सी ऑप्शन है इसका रसखान। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी रसखान को पंक्ति है। अन्य कवियों की पंक्तियाँ हैं। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी तादिन ते ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 658 सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हैं? तो यह है बी ऑप्शन, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित हैं। सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। निम्बका संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 659 महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सीही में हुआ था। डी ऑप्शन है इसका आंसर। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सीही है। सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मत हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान रूपनखता गऊ घाट मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 660 सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसमें बी ऑप्शन है स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। इस संप्रदाय को हरिदास व संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बका संप्रदाय की एक शाखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 661 सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो इसमें सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? सी ऑप्शन है इसमें वल्लभाचार्य हैं। सूरदास के गुरु जी का नाम गुरु के नाम वल्लभाचार्य थे। तो सूरदास के पहले कवि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु इनके 3 छंद उपलब्ध हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरदास ने श्री भागवत के किस स्कंद को बताया है? तो इसमें 10वें स्कंद को सूरदास ने श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया है। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद्भागवत के अनुसार पर की है।
इसमें 1.25 पद बताए जाते हैं, परंतु 4,936 पद ही मिलते हैं। सूरसागर में सूरदास के भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से 47वें अध्याय के 10वें श्लोक से मिलता है, लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 663। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो ये ए ऑप्शन है, हित हरिवंश ने किया राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशिका अवतार कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 664। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई? तो ये सी है, प्रेम वाटिका मीरा द्वारा नहीं रची गई। प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि यह रसखान की रचना है। रसखान की प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम मीराबाई की रचनाएं हैं। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 665। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? तो ए ऑप्शन है, गोविंद स्वामी की टीका इन्होंने नहीं करी। नेक्स्ट है हमारा गोविंद जी की टीका की रचना नंददास जी ने नहीं, बल्कि इनकी रचना मीराबाई ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभन दास जी हैं, ये बी ऑप्शन है इसका आंसर। दिए गए संतों में कुंभन दास जी अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। ये सन 1492 इसमें वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 667। कर्म भोग जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सी ऑप्शन सूरदास जी। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, उक्त पंक्तियाँ सूरदास जी रचित भंवर गीत से है। अन्य की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। ठीक है, कबीरदास जी, तुलसीदास, परमानंदास। नेक्स्ट है हमारा 668 क्वेश्चन है विशनगढ़ के भक्त कवि कहा महाराज सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह के साहित्य के क्षेत्र में नागरी दास नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 669। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और बागदेहपूर्ण अंश है। डी ऑप्शन भंवर गीत। भंवर गीत है इसमें ऑप्शन। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्श और अंश भंवर गीत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 670। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? तो सी ऑप्शन नंददास शब्द प्रयोग। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 671। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्ति भाव है, तो इसमें है डी ऑप्शन उपालभ्य भाव। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त उपालभ भाव है। मतलब का अर्थ शिकायत उलाहना होता है। यह पंक्ति सूरदास विरचित सूरसागर के भंवर गीत की है। नेक्स्ट है हमारा 678। भंवर गीत सूरसागर के भीतर का एक सात तत्व कथन किसका है? सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भंवर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़े करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 673। जहाँ बैठावे तीत की बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस यह पंक्ति में मीराबाई का व्यक्ति भाव है समर्पण। सी ऑप्शन है इसका आंसर। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, पंक्ति में मीरा का समर्पण भाव व्यक्त है। इनकी अन्य पंक्तियाँ
मनोहर कान्हा विनती करूं दिन रैन रहा तते मेरे नैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 674, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो ये डी ऑप्शन है, नंददास जी नहीं है। नंददास अवधी भाषा का कवि नहीं है, बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अष्टछाप कवियों में ब्रजभाषा में कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 675, हिंदी कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती। तो ये हैं कवियों में नहीं की जाए नरोत्तम दास जी की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 676, भारतीय गीत में भंवर गीत में भंवर का प्रतीक होता है? सी ऑप्शन, उद्धव। भंवर गीत में भंवर उद्धव भ्रमर के प्रतीक हैं। हिंदी साहित्य में भंवर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। भंवर गीत को उपलभ्य काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 677, निम्नलिखित में कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? तो इसमें हैं, देखिए, चतुर्भुज दास जो हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। अष्टछाप के कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के तथा 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। इनका विवरण है इस प्रकार। वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है, 678 हैं, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा कृष्ण संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित्य हरिवंश ने वृंदावन में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 679, यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांकाए। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये है हमारा, इसमें ऑप्शन है बी ऑप्शन, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण श्री शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 680, शुद्ध दैत्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम है? इसमें डी ऑप्शन है, वल्लभाचार्य। ठीक है, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य शेष दिए गए हैं। तो सी एस है, शंकराचार्य अद्वैतवाद, निम्बकाचार्य अद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं? तो इसमें है सी ऑप्शन, विट्ठलनाथ जी हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? विट्ठलनाथ जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी हैं। 1565 ईस्वी में वल्लभानाथ ने विट्ठलनाथ जी के 4 और वल्लभाचार्य जी के 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। नेक्स्ट है हमारा 682, नंददास का पर्याय कोश अर्थ क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन, अनेकार्थ मंजरी। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। अन्य ग्रंथ का विषय वस्तु इस प्रकार है: विरह मंजरी, रस मंजरी, नायिका भेद है, रूप मंजरी, लघु प्रेम आख्यान काव्य है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सोरठव और भाषा का प्राजनलता में सुंदरता की सूरदास के बाद है। 683, निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो ये परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, सूरदास नहीं, सुंदरदास नहीं है। ठीक है, तो ये सुंदरदास, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, अष्टछाप में शामिल नहीं है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 में इसमें 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसमें डी ऑप्शन है, सूरदास जी हैं, है ना। मेरे नैना बिरह की बेला बई पंक्ति के रचयिता सूरदास जी
के अन्य विवरण हैं। फिर रोए कोई नहीं बेला, आधी रात विरहंग बेला जायसी है। बदरा बरसे ऋतु में घिरे के नित को अखियाँ उधरी बरसे घना नंद की हैं। काली कहल पिए सा झहिटे जाई मई मारू देश विद्यापति जी की है। नेक्स्ट है हमारा 685 रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन है नंददास जी हैं रास पंचाध्यायी के रचयिता। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास जी। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सोरठा और भाषा का प्रज्वलनता में सूरदास के बाद रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। ठीक है। 686 है बिनु गोपाल बैरन वही कूंजे, यह किसका पद है? तो ये सी ऑप्शन है सूरदास जी का पद है। यूपी पीजीटी 2016 में बिनु गोपाल बैरनी भई कूंजे, यह सूरदास का पद है। यह भंवर गीत से लिया गया है। निम्नलिखित कवि एवं इनकी पंक्तियां हैं। कबीरदास जी, केशव दास जी, जयशंकर प्रसाद हैं। 687 है कहुरे मधुकर मधु मतवारे, तो कहाँ करो निर्गुण ले के ही जीव कान्हू हमारे, ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो सी ऑप्शन है भंवर गीत सूरसागर की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 688 निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। नहीं तो विद्यापति पदावली है, सही है। नावादास भक्तमाला सही है। नंददास और यमुना नास्टक है, ये नहीं है तो सुमेलित। सुंदरदास सुंदर विलास, ठीक है। तो सी ऑप्शन है इसका। विद्यापति पदावली, नावादास भक्तमाल, नंददास रस पंचाध्याय, सुंदरदास सुंदर विलास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 689 सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, तो यही गलत है। सूरदास के विषय में यह कथन गलत है। सूरदास जी को सभी जन्मांध मानते हैं, क्योंकि कुछ आलोचक विशेषक हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे जो सूर को जन्मांध नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 690 सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची नीचे दिए कूट का प्रयोग सही दीजिए, है ना। ये है इसमें 1 2 4 3, ये है 1 2। मोरपंख सिर ऊपर राके रसखान का, बसो मयो नैनन में नंदलाल मीरा का, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, तो यह है कुंभनदास का, प्रीत कर दीनों गरे छुरी, वो सूरदास जी का। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है हमारा इनकी व्याख्या है। भंवर गीत सार के सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। भंवर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भंवर गीत 691 भंवर गीत सार के में किन अलंकारों की प्रमुखता हुई है? तो ये है सी ऑप्शन, सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रमुखता हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 692 भंवर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो पाए जाते हैं, यह कूट पद हैं। बी ऑप्शन है इसका आंसर। भंवर गीत में गए पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भंवर गीत सार ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भंवर गीत श्रृंगार रस का ऐसा काव्य है। सी ऑप्शन है उपलभ्य काव्य है। भंवर गीत श्रृंगार रस का उपलभ्य काव्य है। भंवर गीत में गोपियों की वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसी सुंदर उपलभ्य काव्य है और कहीं नहीं मिलती। ठीक है। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें है हमारा क्वेश्चन बी है ऑप्शन 1 2 3, यही सही है 1 2 3। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार साथ वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रासादित युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण हमारा 695 सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सी कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है हमारा? इसमें हमारा 2 3 4 सही है। ठीक।
ठीक है, ये है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत सुंदर और मनोहारी पदों से गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। सूरदास ने भगवान के दशम स्कंद के कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम विनोदी रे मधुबीनिया अब करी हरि गोकुल काहे को अब ही चाहत नो युवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनैया। अब हरि भय चिकनैया के द्वारा सूरदास क्या क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इसमें है 3 और 4। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूं ही मन मेरो मेरे काम न रहियो माई। श्याम रंग हवे करी श्यामोन श्याम रंग में। उक्त पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें है हमारा 3 और 4। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। यही थे हमारे क्वेश्चन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी विद ममता मैम के साथ। मेरी ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।